हेलो गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का लेखक जीवन परिचय। लेखक का जो जीवन परिचय वही हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा पाठ और कौन लेखक है और उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था, यह सारा का सारा शॉर्ट ट्रिक में हम लोग एकदम आसानी से समझने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक एक एक आप विश्वास रखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक एक आपके दिमाग में 100% छप जाएगा। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और याद कर लीजिए, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएं तो 100% क्वेश्चन को कर आए। जैसे कि आपका गद्य खंड जो है उसमें 13 पाठ पढ़ना है फ्रेंड्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है बातचीत। बातचीत को बाल कृष्ण भट्ट लिखे थे। बातचीत को कौन लिखे थे? बाल कृष्ण भट्ट। चलिए, तो आप तो ऐसे पढ़े, लेकिन यह भी याद रखना है कि बातचीत निबंध है। तो बातचीत निबंध है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना है, डायरेक्ट बोलना है कि बातचीत निबंध को बाल कृष्ण भट्ट लिखे थे। इसी में मिला देना है कि बातचीत निबंध को बाल कृष्ण भट्ट लिखे थे। इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था, और यह जून में जन्मे और जुलाई में मर गए थे 1914 को। 20 जुलाई 1914 को इनका मृत्यु हो गया था। बातचीत निबंध को बाल कृष्ण भट्ट लिखे थे। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और 20 जुलाई 1914 को यह मर गए थे। चलिए, एक हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका लेसन पढ़ना है। उसने कहा था। उसने कहा था कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे थे, और इनका जन्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था और इनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। जन्म 7 जुलाई 1883 को और मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। एक एक रट लेना है। इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति भाषण को कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण दिए थे। संपूर्ण क्रांति भाषण है, उस भाषण को जयप्रकाश नारायण दिए थे। अब जयप्रकाश नारायण दिए थे तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, और यह अक्टूबर में जन्मे और 8 अक्टूबर को मर भी गए थे। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु भी हो गया था। आपका चैप्टर 4 में पढ़ना है अर्धनारी ईश्वर। अर्धनारी ईश्वर, और यह भी अर्धनारी ईश्वर एक निबंध है। इसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रट लेना है। अब देखिए, लेसन 5 में पढ़ना है रोज। रोज एक कहानी है जिसका लेखक हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे जी हैं, जिनका शॉर्ट नेम अगे है। इनका अगे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। अगे जी का मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। यह लिखे थे रोज कहानी को। ठीक है, अब देख लेते हैं। लेसन 6 में पढ़ना है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र भी एक पत्र ही है, ठीक है, जिसके लेखक भगत सिंह हैं। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी को हो गया था। बस एक नज़र अच्छा से देखना है, और अगर आपको एक बार में नहीं याद होता है तो एक बार और इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, ताकि 100% आपके दिमाग के अंदर यह बात छप जाए। एक लेख और एक पत्र पत्र ही है। लेखक भगत सिंह। जन्म 28 सितंबर 1907 को और मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुआ था। फांसी के द्वारा हुआ था। लेसन 7 में आपको पढ़ना है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा एक निबंध है। क्या है? निबंध है, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था और इनका मृत्यु 14 मई 1978 को हुआ था। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को और मृत्यु 14 मई 1978 को हुआ था। लेसन 8 में पढ़ना है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एक एकांकी है, याद रखना है। सिपाही की माँ एक एकांकी है जिसके लेखक मोहन राकेश थे। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक मोहन राकेश। और मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को और इनका मृत्यु जो हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हो गया था। 9 में लेसन 9 में पढ़ना है प्रगीत और समाज।
एक निबंध है। प्रगीत और समाज एक निबंध है जिसके लेखक नामवर सिंह हैं। प्रगीत और समाज निबंध के लेखक नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 19 फरवरी 2019 में हुआ था। नामवर सिंह का मृत्यु 19 फरवरी 2019 में हुआ था। अगर आप सबको इस तरह से ही पदखंड का भी लेखक परिचय चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। देखिए 10 चैप्टर में आपको पढ़ना है जूठन। जैसे कि जूठन एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। जूठन आत्मकथा का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। वाल्मीकि जी जन्मे कब थे? 30 जून 1950 को और इनका मृत्यु हुआ था 2013 में। यह एक नए आदमी थे जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। याद रखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था और मृत्यु 17 नवंबर 2013 को हुआ था। 11 में पढ़ना है हंसते हुए मेरा अकेलापन। एक डायरी है, ठीक है, जो मलयज लिखे हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है जो मलयज लिखे हैं। मलयज का जन्म हुआ था 15 अगस्त, एकदम 15 अगस्त को मलयज का जन्म हुआ था। याद रखना है 15 अगस्त 1935 को हुआ था और 26 अप्रैल 1982 को यह मर गए थे। 15 अगस्त 1935 को मलयज जो थे जन्मे थे और 26 अप्रैल 1982 को मर गए थे। और देख लेते हैं जो 2 बच गया है वह देख लेते हैं। 12 चैप्टर में पढ़ना है तिरिछ। तिरिछ एक कहानी है। क्या है? तिरिछ एक कहानी है और लेखक है उदय प्रकाश। तिरिछ कहानी के लेखक उदय प्रकाश है। अब उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। 1 जनवरी को कौन जन्मे थे? तो उदय प्रकाश ही जन्मे थे। याद रखना है 1 जनवरी को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1952 में। अब इनका मृत्यु के बारे में कुछ बुक में नहीं दिया गया। अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। 13 देखिए शिक्षा। शिक्षा एक संभाषण है। क्या है? संभाषण है जो जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, शिक्षा एक संभाषण है जो कि 13 चैप्टर में आपको पढ़ना है। जय कृष्ण मूर्ति द्वारा दिया गया था, लिखा गया था। अब इनका जो जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। शिक्षा के जो लेखक हैं जय कृष्ण मूर्ति, उनका जन्म बहुत ही पुराने कवि है। देखिए इनका 1895 में जन्म हुआ था। 12 मई 1895 में ही जन्म हुआ था और 17 फरवरी 1986 में यह मर गए थे। ठीक है, इस तरह से आपका जो गद्य खंड था उसका हम पूरा जो 13 चैप्टर था सबका लेखक परिचय करवा दिए, जन्म और मृत्यु और कौन सा चैप्टर क्या है यह भी बता दिए फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप रट कर ही जाइएगा क्योंकि 100% जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इससे 5 या 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इतना अगर 13 क्वेश्चन याद करके जाइएगा तो 6 नंबर का काम हो जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, करके जाइएगा। वीडियो लाइक कीजिए चाहे नहीं कीजिए, याद करके जरूर जाइएगा।